नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में सवाल कई सारे हैं। सवाल ये भी है कि क्या मान लें कि बॉटम बन चुका है। सवाल ये भी है कि बहुत लोगों को ये लग रहा है कि बॉटम अभी बना नहीं है, तो बाज़ार में जो गिरावट आएगी वो किन स्तरों से आती हुई दिखाई देगी। क्या इस रैली में जो अभी देखने को मिल रही है उसमें 22,750 22,800 तक निफ्टी जाता हुआ दिखाई देगा, और क्या इस हफ्ते ये लेवल देखने को मिलेंगे। मिड कैप स्मॉल कैप में जो रैली देखने को मिल रही है उसमें क्या करें, क्या वहाँ पर अभी बने रहें, प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं, या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन आज के बाजार पर नजर डालते हैं। मजबूती बनी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय संकेत पॉजिटिव थे। 22,577 ये आज का इंट्राडे हाई है। 22,500 के ऊपर काफ़ी देर तक सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन अभी 22,489 22,490 ये स्तर देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब बाज़ार काफ़ी तेज़ी से नीचे फिसला है। 22,451 ये स्तर देखने को मिल रहा है। 54 अंकों की मजबूती अब देखने को मिल रही है निफ्टी में। तो अब देखना ये होगा कि क्या सेकेंड हाफ जो कि अब शुरू हो चुका है, आखिरी के 1 घंटे में बाज़ार अपनी सारी बढ़त गंवाएगा या बचेगा, क्योंकि 1610 शेयर ऐसे हैं जो कि अब गिर के कामकाज कर रहे हैं, और 1154 शेयर ऐसे हैं जो बढ़ के कामकाज कर रहे हैं। यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप में जो है दबाव वो बढ़ता हुआ अब दिखाई दे रहा है। वो जरा एक बार नज़र डालना पड़ेगा कि क्या स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि निफ्टी अगर क्या मिड कैप 100 की बात करें तो उसमें आधे % की, और स्मॉल कैप में आधे % के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन क्या आगे जो है रैली सस्टेन करेगी, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ आज के विशेष मेहमान के तौर पे रजित खंडेलवाल जी जुड़ चुके हैं। रजित सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीता हफ्ता काफ़ी उम्मीदों भरा रहा है। अब आज भी बाजार की शुरुआत तेज हुई, लेकिन अब थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आप कैसे हैं सर, कैसी रही आपकी होली, और ये बाजार में अभी क्या स्तर देखने को मिल रहा है आपको? सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, होली बहुत ही अच्छी रही, और उसमें मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि बिल्कुल भी नहीं खेली, और फोन, सिस्टम, टीवी सबसे दूरी बनाए रखी। 3 दिन बिल्कुल आराम किया, और कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा रहा। क्योंकि आप एक चीज देखिए, अगर ये होली की छुट्टी नहीं मिली होती और हमने फ्राइडे को ओपनिंग करी होती, तो ये कार्डनेज जो था वो कहीं ना कहीं आप देखते हमारे मार्केट में बिल्कुल आपको देखने को मिलता। हमने जो फॉलो अप एक्शन आज लेने की कोशिश करी, वो फ्राइडे की क्लोजिंग को लेके एक डायरेक्शनल चेंज हमने कहीं ना कहीं मार्केट में लेने की कोशिश करी थी, और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। और आप देखिए, सुबह से ही ये लग रहा था कि प्रॉफिट टेकिंग आनी चाहिए, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी आपको जो ओपनिंग दिखा रहा था, वो जो डायरेक्शन ले रहा था, उसके पहले जो यूएस मार्केट में 1 दिन पहले जो कार्डनेज आया था, उसका एक सेंस ऑफ कंफर्ट ही दे रहा था। अभी भी आपको यही चीज बोलना चाहेंगे सर, जो आपने शो की स्टार्टिंग में बोला कि मार्केट करेक्शन कर रहा है और नीचे आ रहा है। ये करेक्शन या जो लोअर लेवल पे बाइंग थी, वो प्रॉफिट टेकिंग मोड पे ही है। आपको सारी सिचुएशन जो होती हुई दिख रही है, और यहां से अभी आप और फर्दर डाउनसाइड देख सकते हैं। मतलब आप ये मान के चलें कि हम एक बार वापस से 22,250 22,300 का लेवल निफ्टी में हमको बहुत आराम से देखने को मिल सकता है, और 47,700 47,750 बैंक निफ्टी में भी वो लेवल है जो बहुत कंफर्टेबली हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, बड़ी संख्या में होली के बाद लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं, और एक एक करके उनके प्रश्नों के उत्तर हम चाहेंगे कि आप देते रहें, क्योंकि दुविधाओं में हैं हमारे तमाम दर्शक। जगदीश माली जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। वो कह रहे हैं कि सर, टाटा पावर वर्सेस अदानी पावर, इनमें से बेस्ट स्टॉक कौन सा होगा? ये जनरल हम देख रहे हैं कि इधर पावर में जिस तरीके का रुझान देखने को मिला, और गर्मी का भी थोड़ा सा असर देखने को मिल रहा है। आपकी क्या राय रहेगी सर, टाटा वर्सेस अदानी, इनमें से बेटर कौन लग रहा है आपको? सर देखिए, एनी डे हैंड्स डाउन टाटा पावर। और उसके पीछे का मैं आपको बताऊं, बहुत सारे कारण भी हैं। मतलब जो हम हर बार डिस्कस करते हैं, और अब मुझे लगता है कि ये हर शो में हम एक बार जरूर डिस्कस कर रहे हैं। जी। प्रॉफिट मार्जिन्स जो हैं अडानी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन हो रहे हैं। एफआईआईस भी बेचे ही जा रहे हैं। ईपीएस में भी डिक्लाइन है। और आप देखें, प्रमोटर प्लेज
जो हमने पिछले शो में भी बात करी थी, एक बहुत बड़ा कंसर्न है, प्रमोटर प्लेज जो है वो इनका बढ़ता हुआ जा रहा है। दो इस लाइन ऑफ बिजनेस में कहीं ना कहीं ऐसे होता है कि पहले आप पूरा पेमेंट करते हैं, उसके बाद आपको डिस्काउंट से पेमेंट मिलता है और लोगों से पेमेंट मिलता है। बट जिस तरीके से प्लेज बढ़ रहा है, टेक्निकल ग्राउंड्स में भी आप देखें 200 DMA हो गया, 20, 50 सबके नीचे ये ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक कन्विक्शन नहीं बन पा रहा है। यहीं अगर आप टाटा पावर की बात करेंगे तो टाटा पावर उस हर सेंस में आपको कंफर्ट दे रहा है। चाहे आप ये देखें कि ना तो प्रमोटर प्लेज है इसके ऊपर, और 52 वीक लो के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। बाकी ईपीएस में भी ग्रोथ है और एफआईएस भी जो स्टेक है वो इंक्रीज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं टाटा पावर हैंड्स डाउन बहुत आराम से जीत। जी, आपकी आवाज़ चली गई सर। टाटा पावर सर बहुत कंफर्टेबली जीतता है। जीतता है, टाटा ठीक है। पावर ही है। और टाटा पावर में आप देखें 425 से 440 का लेवल, अगर आप एक साल का डायरेक्शनल मूवमेंट लेके चलते हैं तो बहुत आसानी से आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, चलिए, तो अदानी पावर वर्सेस टाटा पावर, इन दो में से पूरी विजेता जो है वो टाटा पावर निकला हुआ है। बहुत लोग बढ़ती गर्मी के चलते जो है यहाँ पर जो है राय जानना चाह रहे हैं। और आपको बता दें कि गर्मी के चलते और कौन से शेयर ऐसे हैं जो कि बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, इसको सुबह 10 बजे हमने काफ़ी डिटेल में 10-15 मिनट में बहुत सारे, चाहे वो आइसक्रीम वाले शेयर हों, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, पावर कंपनियाँ हों, इस पर काफ़ी डिटेल डिस्कशन हमने किया है। तो ठीक 2:30 बजे जैसे ही कार्यक्रम समाप्त होगा, वहाँ पर आपको गर्मी में कहाँ होगी कमाई इसका स्तंभ के साथ वो शो अपलोड हो जाएगा। तो वहाँ पर आप जा कर के और डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं कि इस गर्मी का फ़ायदा कौन से ऐसे शेयर हैं, वोल्टास, ब्लू स्टार और भी बहुत सारे शेयरों पे हमने बातचीत की है, वाडीलाल, उसके बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी। चलिए, हमारे साथ अनिल है, अगले दर्शक अमृत हैं, माफ़ कीजिएगा। अमृत जी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? नेटवर्क के बाहर आ रहे हैं सर आप, नेटवर्क आपकी आवाज़ जो है बड़ी कट रही है। कहाँ से बोल रहे हैं सर अमृत? वाराणसी से। वाराणसी से बोल रहे हैं। चलिए, हर हर महादेव आपको, और बड़ी खूबसूरत जगह से बोल रहे हैं। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर, लेमन ट्री खरीदा है 500 शेयर 124 रुपए के रेट पर। अच्छा, और कब तक होल्ड कर सकते हैं? अब आप टेक्निकल सर, आपसे बेहतर कौन बताएगा, अच्छा। इसलिए फोन किया है कि कब तक होल्ड करें, कब तक होल्ड करें, ठीक, बहुत लंबा नज़रिया नहीं है, मतलब ठीक है, टेक्निकल चार्ट्स जो है वो जानना चाह रहे हैं कि क्या स्टॉप लॉस टारगेट रखना चाहिए। 3-4 रुपये अभी इनके बन रहे हैं, तो आपके पैसे बनते रहें। रिकवरी है शेयर में, पिछले 1 महीने में लगभग 0.5-0.25% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। सर, इस सेक्टर को लेके बहुत लोग पॉजिटिव हैं, क्या आप भी उनमें हैं? पहला सवाल। और लेमन ट्री को लेकर के आपका व्यू क्या है? ख़ास तौर से इनका नज़रिया बहुत लंबा लग नहीं रहा है, तो 3-4 रुपये बन रहे हैं इनके। देखिए, बिल्कुल सर, ये कोविड की देन मान लीजिए आप। होटल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है, वो एक जो कोविड के बाद एक ट्रेंड चालू हो गया है, योलो, यू लिव ओनली वंस। उसके बाद ट्रैवलिंग सर आप देखिए, किसी भी प्राइस पे हो रही हो, कुछ भी हो रही हो, लोग ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं। और वही आपको लेमन ट्री में देखने को भी मिलेगा। इसके चाहे आप ईपीएस में देखिए, लास्ट 3 साल में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए, क्वार्टर एंड क्वार्टर प्रॉफिट्स देखिए, सब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इनका कैश फ्लो भी बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव हुआ है। और गर्मियां आ रही हैं, तो गर्मियों के साथ गर्मियां, जो बच्चों की गर्मियों की छुट्टी होती है वो भी आएगी। और उसमें आप देखिए जिस तरीके से ट्रैवलिंग बढ़ेगी, बेइंतहा तरीके से ट्रैवलिंग बढ़ेगी, प्राइस कुछ भी हो मगर लोग ट्रैवल करेंगे, वो आपको जरूर देखने को मिलेगा। मगर उसका बेनिफिट जो है वो आपको आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। और अगर ये बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट के तौर पे ही ले रखे हैं, तो एक लेवल आता है सर 134 का, वहां पे ये प्रॉफिट बुक करें। मगर अगर इनका नजरिया थोड़ा सा लंबा ये कर सकते हैं, और आप मान के चलिए कि 1 से 2 क्वार्टर होल्ड कर सकते हैं, तो 150 रुपए का एक लेवल है जो कि इनको 1 से 2 क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। वहां तक ले भी ये होल्ड कर सकते हैं। चलिए, अगर 1-2 क्वार्टर होल्ड कर सकते हैं तो 150, वरना 134 पे प्रॉफिट बुक कर लें, ये आपके लिए सलाह है। तो गर्मी वाले शेयरों पे जो हमने बातचीत की थी, ये सेक्टर छूट गया था, ये अच्छा याद दिलाया आपने सर,
कि लेमन ट्री भी उसमें ऐड कर लीजिएगा। जब 2:30 बजे कार्यक्रम आप देखेंगे तो उसमें एक शेयर ये भी जोड़ लीजिए लेमन ट्री का। करंट भाव पे भी एंट्री कर सकते हैं सर इसमें? देखिए, इसमें एक चीज है, अगर आप एंट्री पॉइंट ढूंढ रहे हैं जी। तो एंट्री पॉइंट भी बहुत पास में ही है। मतलब आप 124 लेवल्स पे एंट्री कर सकते हैं। 4 रुपए नीचे आए तो वो एक अच्छा लेवल बन जाता है एंट्री के लिए। ठीक है, तो जिस भाव पे लिए हुए हैं अमृत ने उसी भाव पे एंट्री कर सकते हैं। 124 के आसपास दोबारा आए, आप फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं यहाँ पर। त्रिवीण गुप्ता जी कह रहे हैं, विपुल जी, रचित जी, हर हर महादेव। आपको भी हर हर महादेव। कह रहे हैं कि विपुल जी, NFL को मैंने बेच दिया है 77 रुपये 38 पैसे में। 301 शेयर थे इनके पास, जिसमें इन्होंने 15,400 रुपये का लॉस बुक कर लिया था। कह रहे हैं कि अभी अवंती सीड्स का बता दीजिए कहाँ तक जा सकता है, और NFL का लॉस कहाँ पर हम कवर करें, इसके लिए मार्गदर्शन कीजिए। तो मार्गदर्शन आपका चाह रहे हैं सर, यहाँ पर ये अवंती फीड्स के बारे में जानना चाह रहे हैं कि कहाँ तक जा सकता है। NFL पे अपना लॉस इन्होंने एक बार के लिए बुक कर लिया है। आज अवंती में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अवंती का भी रेट आप भेज देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। 3.5%, 3-3.25% की मजबूती अभी भी है। 869 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले अगर हम एक महीने में देखें अवंती फीड्स में 32% की रैली, क्या शानदार मूव देखने को मिला है सर। इतने मतलब उतार चढ़ाव भरे बाजार में काफ़ी शानदार मूव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जहाँ पे आपको लॉस हो रहा था वहाँ तो आपने बता दिया 15,400 का लॉस, जहाँ आपको मुनाफा हो रहा है वहाँ आपने बताया नहीं कि किस भाव पे खिलिए हुए हैं। अभी कैसे देख रहे हैं सर अवंती फीड्स को? देखिए, अवंती फीड्स से रैली करी और उसके पीछे के आप कारण देखें, ईपीएस ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से इनका बढ़ा है। इनका डेट भी बहुत ज्यादा कम हो गया है, और पिछले 3 सालों में जिस तरीके से इन लोगों ने कैपिटल मैनेज किया है बहुत ही उम्दा है। अब आप देखें, ये जीरो प्रमोटर प्लेज वाली कंपनी में बन गई है। एफआईएस का कंटिन्यूसली इंटरेस्ट चल रहा है। सर, ये चुनिंदा काउंटर्स में से है जिनको लॉन्ग बैक अपना मूवमेंट चालू कर देना चाहिए था, बट बेटर लेट देन नेवर। अवंती फीड्स आपका एक अच्छा मूवमेंट रजिस्टर कर रहा है। पहले भी आपके चैनल के माध्यम से हमने ऊपर के लेवल सजेस्ट किए थे। अभी भी इनको एक ही चीज बोलेंगे कि आराम से इसमें होल्ड करके रखें। अभी इसमें स्टीम और बाकी है, और आप मान के चलें कि करंट ट्रैजेक्टरी में ही ये बहुत ही आराम से आपको 960 से 980 का लेवल भी दिखाने का दमखम रखता है। ठीक है, तो ये रहा है अवंती फीड्स पे जो है निकल करके आती हुई। और इस बीच अवनीश चौधरी जी कह रहे हैं इरिडा पे राय दीजिए। इरिडा पे हर रोज़ हम चर्चा कर रहे हैं सर, चलिए आज भी कर लेते हैं। 198 पे लिए हुए हैं और इन्होंने, और ये जानना चाह रहे हैं क्या करें। कह रहे हैं कि अपसाइड यहाँ पर टारगेट क्या हो सकता है। अभी समय देना पड़ेगा अब इरिडा को। इरिडा में जितनी जान थी उसने जो है लोगों को कमा करके काफ़ी दे दिया है। सर 139-40 के आसपास चल रहा है, 198 पे लिए हुए हैं। क्या सलाह आपकी रहेगी उन तमाम लोगों के लिए जो कि जिनकी पोजीशन यहाँ पर है और काफ़ी लंबे समय से बनी हुई है, और काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन रहा सर। 34 रुपये से 300 तक की रैली काफ़ी मतलब इसे सामान्य रैली तो नहीं कहेंगे। आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए विपुल सर, ये वो चुनिंदा काउंटर हैं जो रेलवे की तरह ये भी मुझे बदनाम करने में लगे हुए हैं। और आपके शो में पहली बार जब मैं आया था तब भी हमने इसका कवरेज किया था। तब इफ आई एम करेक्ट ये 170-80 रुपए के आसपास चल रहा था। वहां से हम इसमें बिकवाली के ही लेवल खोजते जा रहे हैं, और अभी भी देखें एक सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं आ रहा है। वैल्यूएशन टर्म्स में आप देखें, सेक्टर पी 12 का है और ये अभी भी 24 में है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी बात, ये कंपनी का जो डेट है वो भी कहीं ना कहीं एक डिस्कंफर्ट दिए ही जा रहा है। तो अगर इन्होंने होल्ड कर रखा है, मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा इतने करेक्शन के बाद कि ये एग्जिट करें, बट हाँ इनको एक चीज सजेस्ट जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि हायर लेवल्स पे ले रखा है। अराउंड 132 लेवल पे ये दिखे, वहां पे एक बार ये एवरेज करे। मगर जो ये एवरेज करेंगे उसमें एक और चीज बोलना चाहूंगा कि 120 का बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं, ओनली ऑन दी एवरेज क्वांटिटी। मतलब 12 रुपए का रिस्क है जो आपको और लेना पड़ेगा ओवर एंड अबव जो रिस्क आप ऑलरेडी लेके बैठे हुए हैं। और इसके साथ साथ एक चीज ऐड करेंगे कि जो आप अराउंड 130 जो आप एवरेज करेंगे अराउंड 132 लेवल्स, उसके लिए जो टारगेट्स है वो आप लेके चले यहां से 160 का। तो 132 पे बाय करेंगे, 120 का स्टॉप लॉस होगा, 160-162 पे
यहां से निकल जाना होगा, क्योंकि वहां पे एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसको ब्रीच करता हुआ ये काउंटर अभी नहीं दिख रहा है। तो ऐसे ट्रेड करके एक दो बार में आप अपनी बाइंग एवरेज नीचे लेकर आइए। वैसे फंडामेंटली कंपनी ठीक है, डेट जैसे जैसे रिड्यूस होगा और वैल्यूएशन सही लेवल पे आएंगे तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आए और फिर निकलने की चेष्टा करें। ठीक है सर, तो ये स्ट्रेटजी यहाँ पर रखिए आप लोग इरिडा के अंदर। शुभम पांडे जी कह रहे हैं विपुल सर आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और फैन शब्द मत बोलिए सर, हम सब लोग दोनों सब लोग आपस में मित्र ही हैं। और थैंक यू, आप लोगों के शब्द बड़ी ऊर्जा देते हैं और आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं प्रोग्राम को, ये बड़ी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, इस बीच विजय प्रजापति जी हैं, कह रहे हैं सर सुजलॉन का टारगेट बता दीजिए। सुजलॉन के टारगेट पे क्या बात की जाए, 55 के आसपास चल रहा है सर सुजलॉन। सर क्या टारगेट देंगे? ये 60 के आसपास आके फिर वापस हो जाता है क्या? अभी इमीडिएट टारगेट 60 के आसपास ही रहेगा? देखिए, इसमें ऐड करने के पहले सर मैं एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा। अभी जो एक दर्शक ने कमेंट किया, मैं भी उनके ही फॉलोअप में हूँ और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आपके साथ शो करने का मौका मिलता है। इसलिए जब भी आप बोलते हैं, जब भी आपका शो होता है, आई मेक श्योर, मतलब अरे सर शर्मिंदा मत कीजिए सर, शर्मिंदा मत छुट्टी के दिन भी मैं आपके साथ शो करने को तैयार हो जाता हूँ। आपके साथ शो करने में इतना मजा आता है और कितने सालों से हम आपको देख रहे हैं, नेशनल टेलीविजन पे भी देखते हुए आए हैं, यहाँ भी रेगुलरली वॉच करते हैं। तो सर फैन फॉलोइंग आपकी है, इसको एक्सेप्ट करिए। अब सर सुजलॉन पे हम आ जाते हैं। देखिए, सुजलॉन बहुत ही अट्रैक्टिवली पॉइज्ड है। सेक्टर का पी 80 का है, इसका 65 का है। एक रेंज में है ये। और इसमें आप देखें तो एक ही चीज और भी प्रॉब्लमैटिक थोड़ी सी दिख रही है, वो ये है कि ऑफलेट प्रमोटर्स ने भी अपना स्टेक थोड़ा सा ऑफलोड किया है। बट अब हम टेक्निकल लेवल्स पे आ जाए तो एज यू राइटली पॉइंटेड आउट सर, ये एक रेंज में है, 60 रुपए की रेंज। ये जैसे ही रेंज ब्रीच करेगा और आप मान के चलें कि अराउंड किसी भी टाइम ये 60 रुपीज के ऊपर की क्लोजिंग देता है, उसके बाद एक इसका अपसाइड जरूर चालू होगा और वो अपसाइड मूवमेंट जो है वो 72 रुपए तक के लेवल को लेके जा सकता है। तो जो दर्शक है वो बस ये देखे कि किसी भी कंसेक्यूटिव 2 दिन ये 60 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे दे, फिर ये 72 तक का मूवमेंट कर सकता है। एंड लुकिंग एट द पर्टिकुलर स्टॉक, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको यहां से 85 तक के भी लेवल्स ये दिखाने का दमखम रखता है। चलिए, तो ये बात निकल के आती है। लेकिन सर आप इतने अच्छे वाक्पटु हैं, बोलने की अच्छे शब्दों का चयन जो है इतना शानदार रहता है, निरुत्तर कर देते हैं सर आप, निशब्द जिसे कहते हैं, क्या ही कहा जाए। लेकिन चलिए, इस बीच हमारे अगले दर्शक विजय कुमार जी हैं, कह रहे हैं कि चंबल फर्टिलाइज़र के बारे में कह रहे हैं। सर अभी हम लोगों ने थोड़ा सा बातचीत की NFL को लेकर के, लेकिन चंबल में जान रहे हैं कि क्या अभी होल्ड करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 445 पे चंबल लेकर के बैठे हुए हैं और जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो अच्छी बात है कि मुनाफा हो रहा है इन्हें सर। 45 पे लिए हुए हैं, 35 रुपये करीब बन रहे हैं इनके पर शेयर। क्या सलाह रहेगी चंबल फर्टिलाइज़र पे, क्या एग्जिट करें या अभी कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे आप? नहीं, बिल्कुल सर। देखिए, पहली बात तो कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी प्राइस पे बहुत अच्छे काउंटर में इन्होंने पोजीशन बना रखी है। फंडामेंटली द कंपनी इज अमेजिंग, लो डेट है, जीरो प्रमोटर प्लेज है और आप देखें ईपीएस भी ग्रो कर रहा है, 2 सालों से बुक वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। एफआईआईज भी अपनी शेयर होल्डिंग इसमें बढ़ाए ही जा रहे हैं। हल्का सा प्रॉब्लम, डीआईआईज ने लास्ट क्वार्टर्स में कुछ अपनी शेयर होल्डिंग ऑफलोड करी है। पोजीशन बरकरार रखें और जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है सर, वो बिल्कुल मतलब मैं समझता हूं जो टेक्निकल पैटर्न्स पे हमको दिख रहा है, 545 रुपए का एक स्टॉप लॉस है जिसके साथ ये अपनी पोजीशन मेंटेन करे। और इन टाइम टू कम अगर ये पोजीशन मेंटेन करते हैं और स्टॉप लॉस जो 545 रुपए का है वो हिट नहीं होता है, तो ये 640 तक का भी लेवल इनको ये पर्टिकुलर काउंटर दिखाने का दमखम रखता है और बिल्कुल अपनी पोजीशन मेंटेन करें। पोजीशन मेंटेन करें, ये सलाह आपके लिए यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इस बीच UP62 के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं कि मोबीक्विक में बड़ा लॉस हो रहा है। सर आज खबरों का खेल में इस पर बातचीत करेंगे। बड़ा लॉस हो रहा है, बात सही है, और आज टूटा भी बहुत बुरी तरीके से है। क्या रीज़न है उसके साथ अभी डिस्कशन होगा, तो बने रहिए लगातार हमारे साथ। और इस बीच जो है शिवानी सिंह जी हैं, MGL को लेकर के परेशान हैं।
50 शेयर ले रखी हैं 1517 के भाव पर। महानगर गैस के शेयर इनके पास पड़े हुए हैं और अभी जो भाव है वो 1300 के आसपास है, यानी 200 रुपये पर शेयर के आसपास का आपको नुकसान हो रहा है। लेकिन 2-2.25% इंट्राडे में आज हम देख रहे हैं कि मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर लॉस में है और ठीक ठाक लॉस हो रहा है 200 रुपये पर शेयर का। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी शिवानी जी के लिए? देखिए, थोड़े से फंडामेंटल इश्यूज हैं जिसके चलते इनको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। एक तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आप देखेंगे सर, इसका जो प्रॉफिट्स है वो डिक्लाइन हो रहे हैं और उसके चलते ये प्रॉब्लम है। मगर और फंडामेंटल फैक्टर्स अगर हम देखें, प्रमोटर प्लेज नहीं है, ईपीएस में एक ग्रोथ है और एनुअल ईपीएस में भी ग्रोथ इसने रजिस्टर करी है। टेक्निकल ट्रेंड्स बुलिश है, वैल्यूएशन कंफर्ट भी मिल रहा है। सेक्टर का पी 20.19 का है और इसका ट्रेलिंग पी 12.42 का है। अब इन्होंने इस लेवल पे ले रखा है और थोड़ी सी परेशानी ये महसूस कर रही हैं। तो मैं एक चीज इनको सजेस्ट करना चाहूंगा, यहां नहीं, अगर ये 1230 रुपए के आसपास इनको खरीदने का मौका मिलता है या थोड़ा सा हम और नीचे चले जाते हैं 1210 के आसपास अगर इनको मौका मिलता है तो वहां पे ये एवरेज करें। अभी रिसेंट लेवल्स पे आप देखें 1210 1220 पे इसने एक बॉटम फॉर्मेशन की कोशिश करी है और वहां से ये बार बार रिवर्सल का ट्रेंड दे रहा है। मार्केट वॉलेटाइल है, बहुत कंफर्टेबली इनको 1220 का लेवल देखने को मिल सकता है और वो पर्टिकुलर एवरेज जो ये करेंगे 1220 का, उसके लिए एक और इनको लेवल दूंगा जहां पे इसका एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1130। 1220 पे खरीदे, 1130 का स्टॉप लॉस लगाएं। अब उस स्टॉप लॉस की पोजीशन के साथ जो ये पर्टिकुलर बाइंग करेंगी उसको 1468 1470 ये नोट डाउन भी करना चाहें तो कर लें। 1468 में उस एवरेज पोजीशन को एक बार ऑफलोड करके ये अपना बाइंग लेवल नीचे लेकर आ जाए। वैसे कंपनी ठीक है, पेडिग्री ठीक है, डिविडेंड पेमेंट भी करती रहती है, तो आप होल्ड करें और इन लेवल्स के साथ ट्रेड करें। चलिए, तो ये राय जो है फिलहाल के लिए एमजीएल में काफ़ी डिटेल एनालिसिस यहाँ पर होता हुआ। और इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न से जुड़ते हैं। हमारे साथ रजनीश जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रजनीश जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? अरे हम बहुत अच्छे हैं। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसी रही होली आपकी? होली बहुत बढ़िया रही सर, बहुत अच्छी गई हुई है, लेकिन पोर्टफोलियो में जो है हरियाली नहीं आई। बाकी होली बहुत सही गई है सर। अरे एक बार के लिए पोर्टफोलियो में भी हरियाली आ जाएगी, थोड़ा इंतजार कीजिए। बहुत अच्छे दिन देखे, थोड़ा बहुत दबाव का दिन भी रहा। अब बताइए, कोई बात नहीं। अयोध्या से बोल रहे हैं सर आप? यस सर, अयोध्या से बोल रहे हैं। चलिए भैया, हम लोगों के लिए भी आप लोग जो है प्रार्थना कीजिए, सभी के पोर्टफोलियो में चमक आए, यही उम्मीद है। वाराणसी से के बाद अब सीधे अयोध्या। आइए सर, अयोध्या तो आते ही नहीं है आप कभी। नहीं सर, अयोध्या लेकिन अयोध्या का कभी नहीं बताते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, इधर आना नहीं हो पाया। लेकिन अब की बार जब भी लखनऊ पहुंचेंगे, पहला काम करेंगे कि अयोध्या पहुंचे और वहां से आपको रजनीश जी फोन करके आपसे मुलाकात की जाए। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। आपके घर आएंगे सर भोजन करने? नहीं, बिल्कुल सर, आइए, पूरी टीम के साथ आइए सर, स्वागत है। अरे सर, थैंक यू। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर हमारा सवाल ये है, एक हमने ऑयल इंडिया पर 478 पर, ये तो हमारे इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हमने डाल दिया था जी। 100 शेयर ले रखे हैं 478 के भाव पर। 2-3 साल का नजरिया है इसका, कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड कर सकते हैं। और दूसरा हमारा टाटा मोटर हमने आज इंट्राडे लेवल पे लिया है। अच्छा, इंट्राडे पे लिया है? 660 पे लिया है। हाँ। लेकिन इंट्राडे लेवल पे लिया है। न्यूज का स्टॉक देखा था हमने, तो इसी वजह से लिया था। थोड़ा आज चलेगा लेकिन चला नहीं उस हिसाब से। 600 कितने पे लिया? 660 पे जी। अब इंट्राडे के लिए लिया है, कोई स्टॉप लॉस लगाया है क्या? नहीं, स्टॉप लॉस तो नहीं लगाया, लेकिन हमने 650 के ही नीचे अगर ट्रेड करेगा तो एग्जिट कर लूंगा। क्या ये सही है या कोई रजिस्टर स्टॉप लॉस अपना देंगे या टारगेट कुछ देंगे, होल्ड कर लूं 4 से 10 दिन के लिए? 4 से 10 दिन के लिए सर नजरिया बिल्कुल छोटा। पहले तो इंट्राडे का सौदा अगर लिया है तो कोशिश कीजिए कि उसे इंट्राडे में ही निपटा दिया जाए। चलिए खैर, लेकिन अभी आप होल्ड कर सकते हैं, जैसा आपने कहा कि 2-4 दिन 10 दिन रख सकते हैं। सर 660 के आसपास चल रहा है, उसी के आसपास लेके बैठे हुए हैं, चला नहीं है, इसलिए 2-4-6 दिन होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर असल में HSBC ने इनकी रेटिंग अपग्रेड की है टाटा मोटर्स की, और इसी के चलते शायद इन्होंने इसको ख़रीद लिया और 840 रुपये तक के लक्ष्य HSBC की तरफ से निकल के आए हैं टाटा मोटर्स पर। लेकिन चूंकि इन्होंने नज़रिया इंट्राडे का रखा है या 2-4 दिन का, इनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी?
सर देखिए, एक चीज है कि टाटा मोटर एक इंट्राडे वाला या शॉर्ट टर्म ट्रेड का काउंटर नहीं है, ये हमें देखना होगा। और अभी एचएसबीसी के अलावा एक और न्यूज आई थी इनकी कि करीबन 2000 करोड़ का फंड रेजिंग कर रहे हैं। कंपनी खुद फंड रेजिंग कर रही है और वो कहीं ना कहीं और अपने एक्सपेंशन प्लान में करेगी। टाटा मोटर्स अगर करंट लेवल पे देखे, और विपुल सर, टाटा मोटर्स के लिए एक और चीज है जो कि बहुत बड़ी नेगेटिव थी, वो कहीं ना कहीं रीसर्फेस होती हुई दिख रही है। और जैसा कि हम सोच रहे थे, मतलब आपके चैनल के माध्यम से हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि टेस्ला को इंडिया में आने के लिए, अभी आप देखें स्टारलिंक ने जो मूवमेंट अपना दिखाया है कि उसने एयरटेल और जियो दोनों के साथ टाई अप किया है, और अब वो स्टारलिंक जो सैटेलाइट इंटरनेट है वो 2 सर्विस प्रोवाइडर देंगे। वैसे ही एलन मस्क ने अपना ये प्लान भी क्लियर कर लिया है कि इंडिया में वो प्रोडक्शन नहीं करने वाले हैं, वो सिर्फ सेल्स और सर्विस पे अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट इंटरेस्टेड है। और मैं समझता हूं कि अगर आज के टाइम टेस्ला को इंडिया में पार्टनर चाहिए तो टाटा मोटर्स से अच्छा कोई पार्टनर नहीं हो सकता। इनका ईवी लाइनअप, ईवी का सर्विस नेटवर्क और इनका एक्सपीरियंस, इनके साथ सर बिगिनर एडवांटेज भी है। ये कुछ चुनिंदा कारण हैं जिसके लिए अगर आप एक लंबी अवधि के लिए टाटा मोटर को होल्ड कर सकते हैं तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि करंट लेवल्स पे आप कंफर्टेबली प्ले करें। मगर एक चीज और देखने वाली है कि बहुत टाइम तक टाटा मोटर्स ने 700 सवा 700 पे अपना एक सपोर्ट दिखाया था, जो कि चार्टिकल पैटर्न्स पे भी दिख रहा है, और अब बहुत टाइम से उसके नीचे मेंटेन कर रहा है। जब तक वो लेवल ब्रीच नहीं होगा तब तक कोई बहुत डिसेंट अपसाइड इसमें नहीं देखने को मिलता। और इन टाइम टू कम जिस तरीके से टेस्ला अपना फ्रेमवर्क करता है, या टाटा मोटर्स 750 के ऊपर जाता है, जो 860 831 का लेवल दिया है उससे ऊपर भी जाएगा और 1000 रुपए भी क्रॉस करेगा। क्योंकि इन्होंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट की बात करी है, मैं सजेस्ट करूंगा अपना स्टॉप लॉस लगाएं और प्लीज इसमें से एग्जिट करने की सोचें। ये उस तरीके का काउंटर नहीं है जिसमें इंट्राडे ट्रेड की जाए, तो वो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं होगा। 4-6 दिन में यू नेवर नो ये किस तरीके से पैन आउट करता है। अब इनके दूसरे सवाल पे आ जाते हैं, ऑयल इंडिया। और ऑयल इंडिया के लिए आप एक चीज देखें, ये ऑयल एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन बिजनेस में है। आप देखें जैसे क्रूड का प्राइस नीचे आता है, इनका जो एक्सप्लोरेशन का जो प्राइसिंग होता है उस पे भी इनको कहीं ना कहीं डेंट देखने को मिलता है, क्योंकि वो उसी परसेंटेज टर्म्स में होता है। इनके जो प्रॉफिट्स हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी डिक्लाइन हो रहे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी डिक्लाइन हो रहे हैं। एफआईआईज भी अपना शेयर ऑफलोड कर रहे हैं। ईपीएस भी कहीं ना कहीं नीचे हो रहा है, जिसके चलते इन्होंने करेक्शन देखा है। इसमें सिल्वर लाइनिंग सिर्फ इतनी सी है कि सेक्टर का पी जो है 7.64 का है और इसका पी अब अराउंड 8.33 आ गया है, तो इन्होंने ले रखा है। मैं बिल्कुल इनको सजेस्ट करूंगा कि अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखें, और अगर ये कहीं एवरेज भी करने की सोच रहे हैं तो 370 रुपए के भाव में एक बार अपनी एवरेज पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। बट वो जो 370 के भाव में ये एवरेज पोजीशन क्रिएट करेंगे उसमें एक स्टॉप लॉस भी लगा के रखें 342 रुपए का, मतलब कहीं 28 रुपए का ही इनको और थोड़ा सा एक बर्डन फेस करना पड़ सकता है। अगर उसके नीचे जाता है मार्केट की वॉलेटिलिटी चलते या इंडस्ट्री की कोई प्रॉब्लम के चलते, तो एक बार इस एवरेज पोजीशन से निकलें, और जो ये एवरेज करेंगे उसके अगर हम लेवल्स देखें तो अराउंड 430 रुपए के आसपास का भाव इनको दिखे, तो जो इन्होंने स्पेसिफिकली एवरेज किया है उसमें से एग्जिट करें और ऐसे धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करके और अपना जो भाव है वो नीचे लेकर आए। वैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत ही उम्दा कंपनी है ये। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही उम्दा कंपनी है। उम्मीद करते हैं बहुत डिटेल में आपको जानकारी जो दी गई है आप संतुष्ट होंगे इस जानकारी के साथ। और इस बीच जो है चलते हैं अगले दर्शक जो कि हैं मुन्ना जी हमारे साथ। मुन्ना जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं मुन्ना जी, कहाँ से बोल रहे हैं? बस अच्छा है सर। सर सूरत से बोल रहे हैं आप? सूरत से बोल रहे हैं। सूरत के ही रहने वाले हैं या सूरत में काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? वैसे हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले हैं, चलिए बहुत अच्छी बात। जी, क्या जी, काम कर रहे हैं सर सूरत में इस समय? सर डायमंड में है। ओहो, बहुत बढ़िया सर। आप लोग मतलब हीरो के साथ मतलब जो है काम कर रहे हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? सर डैम कैपिटल में अभी एंट्री कर सकते हैं क्या?
डैम कैपिटल में एंट्री करना चाह रहे हैं, कोई खास वजह डैम कैपिटल को चुनने की? सर उसमें मेरा आईपीओ लगा था, पर अच्छा। उस समय मैं प्रॉफिट नहीं बुक कर पाया था। अब आया 282 का आसपास तो मैं निकल गया। हाँ। लॉस तो नहीं हुआ पर प्रॉफिट नहीं हो पाया, तो फिर सोच रहा था कि अभी नीचे आ गया है तो क्या उसमें एंट्री की जा सकती है? ठीक ठीक, पूछते हैं सर। हाल की लिस्टिंग डैम कैपिटल को लेकर के जानना चाह रहे हैं। एक महीने में करीब 18-19% करेक्ट हुआ है। जो आईपीओ के समय मुनाफा नहीं बुक कर पाए उसकी टीस आज तक इनके दिल में है, और उस टीस को जो है ये उसी शेयर से मिटाना चाहते हैं। तो क्या मतलब सलाह रहेगी, इस लेवल पे 200 के आसपास खरीद लें? देखिए, एक चीज मैं इनको कहना चाहूंगा। पहले तो सर एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जी। ये जो आपका सवाल था ना कि आप सूरत के रहने वाले हैं या सूरत आके रह रहे हैं, जी। ये भी देखिए एक आपके एक्सपीरियंस का पार्ट ही है। आपने इतने अभी कॉलर से बात करी, आपने कहीं ये बात पकड़ी नहीं, इनके एक्सेंट से आपने पकड़ लिया था नहीं कि सर, ये बिल्कुल सूरत के रहने बिल्कुल, वाले नहीं है। बोली भाषा सर बिल्कुल। अगर आप गुजरात के हैं, बंगाल के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, मतलब हम सबके बोलने का अंदाज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप हमारे देश की बोली भाषा इतनी सारी है, सबके बोलने का एक अंदाज होता है। कोई पंजाब का व्यक्ति आप उत्तराखंड में जाके रहे या कहीं पर जाके रहे, लेकिन वो जो टोन होती है, बंगाल के लोगों की एक अलग भाषा में एक मिठास जो होती है, उससे आप पकड़ लेते हैं कि हाँ भाषा, ये व्यक्ति हैं कहाँ के बेसिकली। जी सर। तो ये आपका सर एक्सपीरियंस ही है जो काम आ रहा है। अब हम सवाल पे आ जाते हैं। देखिए, एक बहुत बेसिक बात है, अभी कहीं भी हम एडवाइस नहीं करेंगे कि कैपिटल मार्केट बिजनेस रिलेटेड स्टॉक्स में आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। और ये हमारा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि कोई प्रॉब्लम है, बट सर इट्स क्लियर आउट एंड ओपन। एसआईपी से विड्रॉल्स चालू हो गए हैं, म्यूचुअल फंड से विड्रॉल्स चालू हो गए हैं। AUM कुछ कंपनीज का अभी बढ़ा है, बट वैसे अभी थोड़ा श्रिंकेज में है। फॉर द टाइम बीइंग आप इससे दूरी ही बना के रखें, कोई और स्टॉक की तरफ नजर डालें। दो रिजल्ट्स थोड़े इंप्रूव हो रहे हैं, बट कोई बहुत बुलिश सेंटिमेंट या बहुत बुलिश ट्रिगर जब तक आपको इक्विटी मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट्स में से नहीं दिखता, प्लीज जस्ट फॉर द सेक आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कॉल ना लें। मतलब जैसे देखें कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आप BSE नहीं सस्टेन कर पाया, आनंद राठी वेल्थ भी कूल ऑफ कर रहा है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कूल ऑफ कर रही हैं। तो अभी फॉर द टाइम भी दूरी बना के रखें, और अच्छे ब्लू चिप्स हैं उनमें आप अपना फंड डिप्लॉय करें। इन कंपनियों से थोड़ी दूरी बना के रखें, थोड़ी दूरी बना करके चलें। और कोई ज़रूरी थोड़ी है कि एक बार एक कंपनी में पैसा नहीं बना, जब तक उससे पैसा कमा नहीं लेंगे छोड़ेंगे नहीं। तो मतलब जब तक कमाएंगे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, वो फिल्मों का डायलॉग ठीक था कि जब तक क्या था सर वो डायलॉग, मुझे याद नहीं आ रहा, माझी फिल्म का था शायद, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक कमाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे शेयर हैं, और कुछ एक विकल्प जो है हम रचित जी से ही पूछ लेंगे आखिर में, वहाँ पे कमाई कर लीजिएगा। अब ऐसे ही हमारे दर्शक एक विमल जी हैं, कह रहे हैं आई एम बिग फैन ऑफ रचित सर, तो आपके बड़े प्रशंसक हैं, लेकिन इनका भी सवाल हाल की लिस्टिंग पर है, डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सोल्यूशन पर। कह रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है 280 का, क्या और नीचे गिर सकता है, और आपकी सलाह जानना चाह रहे हैं। अगर हमारे दर्शक मतलब खुद भी एनालिसिस कर लेते हैं, बस खाली उस पर कन्फर्मेशन की मोहर चाहिए होती है उनको, उन्होंने खुद ही देख लिया कि 280 पे सपोर्ट ले रहा है, अब आपसे खाली एक कन्फर्मेशन चाहिए कि वाकई में बात सही है या गलत। आपके एडवाइस चाहते हैं सर, क्या कहें? सर माफी चाहूंगा, स्क्रिप्ट का नाम मिस हो गया मेरे से। डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सोल्यूशन के नाम से है, ये हाल की लिस्टिंग है सर, ज़्यादा चार्ट्स तो अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जो भी अवेलेबल हो, अगर आप उन पर टिप्पणी कर सकें इनके लिए तो। सर बिल्कुल, बस इसका हाँ, तो इस पर ये कह रहे हैं कि मतलब जो है 280 के आसपास कह रहे हैं कि ये सपोर्ट ले रहा है, लेकिन क्या और गिर सकता है ये जानना चाह रहे हैं। तो शायद ये या तो ख़रीदना चाह रहे होंगे या फिर खरीदे होंगे, तो इन्होंने भाव अपना जो है हमें नहीं बताया है। अच्छा सर देखिए, 280 पे ये जो सपोर्ट की बात हो रही है, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल तो रहा है, बट क्या ये सस्टेनेबल है ये अभी बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्योंकि इन्होंने बहुत राइटली पॉइंट आउट ये तो किया है कि पहले भी आप देखें सर, इन द मंथ ऑफ मार्च, 3rd ऑफ मार्च को 280 लेवल से ही इसने रिवर्सल दिया था, और वापस इन्हीं लेवल्स पे ये रिवर्सल देने की बात कर रहा है। बट मैं बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हूं लुकिंग एट द चार्टिकल पैटर्न्स। और इसके साथ साथ एक और चीज देखिए सर, प्रॉब्लम क्या है, 749 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है, और
थोड़ा सा जो इनका ईपीएस है वो भी गिरता हुआ ही दिख रहा है। जी। तो फॉर द टाइम बीइंग थोड़ी दूरी बना ले, एक बार मार्केट और ये कंपनी दोनों कहीं सस्टेनेबल पोजीशन पे आ जाए, उसके बाद ही कुछ करने की कोशिश करें। अभी आपकी पोजीशन नहीं है तो थोड़ी दूरी बना के रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोअर लेवल्स पे मिलेगा और सस्टेन होता हुआ ये कंसोलिडेट करने के बाद मूवमेंट दिखाएगा, तो अपन इसमें वापस से एक बार रिव्यू ले लेंगे। थोड़ी दूरी बना लीजिए सर अभी के लिए, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक दर्शक भी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी हैं हमारे साथ। प्रवीण जी को नमस्कार। नमस्कार सर। अरे नमस्कार सर, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर गाजियाबाद से बोल रहे हैं हम। अच्छा, बिल्कुल पास से ही बोल रहे हैं सर। बताइए सर, कैसे हैं, कैसी रही होली सर आपकी? ठीक, होली बढ़िया रही सर, सब कुछ अच्छा रहा सर। चलिए बहुत बढ़िया सर। बता दीजिए सवाल क्या है? सर सवाल ये है, सैनको गोल्ड आईपीओ प्राइस से लिया था अच्छा। और काफी बढ़ गया था, लेकिन थोड़ा ये कि और बढ़ेगा, अब ये लगातार गिर रहा है, तो क्या प्रॉफिट बुक कर लिया जाए या फिर और ऐड करे जाए लॉन्ग टर्म के लिए? सर और ऐड करने के लिए तो पूछते हैं हमारे एक्सपर्ट रचित जी से, लेकिन अब 5% आज ही टूट गया, तो ऐड करने वाली जैसी कोई चीज़, ऐसी कोई खबर, ऐसा कोई मौका तो लग नहीं रहा है। पूछते हैं यहाँ पर क्या सलाह रहेगी रचित जी की तरफ से। रचित सर 160 के आसपास लिए थे, काफ़ी अच्छे भाव भी देखे, निकले नहीं है, लेकिन अब बताइए क्या करें? मतलब इतनी ऊपर के भाव देखने के बाद भी ये इन्होंने निकले नहीं है, ये थोड़ी सी चूक हो गई इनसे। आपकी टिप्पणी क्या होगी ऐसे दर्शकों के लिए? देखिए, टेक्निकल लेवल्स पे बेरिश सिग्नल ही आ रहे हैं और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ सेलिंग देखने को मिली है। प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग ऑफलोड करी है और नेट प्रॉफिट भी डिक्लाइन हो रहा है। तो अगर फंडामेंटल लेवल्स पे आप देखें तो कंपनी बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं दे रही है, बट अगर आप वैल्यूएशन टर्म्स में देखें तो सेक्टर पीई 77 का है, ये 28 पे है। वैल्यूएशन कंफर्ट जरूर देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से ये करेक्ट कर गया है, मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ पे तो आपको बिल्कुल भी एक बुक करने के लिए नहीं बोलूंगा, बट हाँ, आपने अब अपनी पोजीशन ले रखी है। इसमें एक चीज अपन कर सकते हैं कि 224 रुपए का एक आप स्टॉप लॉस लगा के रखें क्लोजिंग बेसिस पे। 2 कंसेक्यूटिव डे 224 रुपए के नीचे अगर क्लोज करता है तो एक बार निकलें, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं और सेलिंग कंटिन्यूसली चल रही है। प्रमोटर्स भी अपना शेयर ऑफलोड कर रहे हैं, तो एक तो वो स्टॉप लॉस लगा के रखें। और अब हम बात कर लेते हैं अपसाइड की, कहां पे अपसाइड देखने को मिले तो ये एग्जिट करें। तो देखिए, अगर ये एक रिवर्सल दिखाता है और अराउंड 340 के लेवल्स पे ये आता है तो जरूर वहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार अपना प्रॉफिट बुक करें और निकल भी जाए। चलिए, तो ये बात सैनको गोल्ड के लिए निकल करके आ रही है। इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। आरपो तरफदार साहब हैं, तो बहुत सारे लोग आज मैं देख रहा हूँ कि जितने लोग भी सवाल भेज रहे हैं साथ में गुरुजी शब्द जरूर लगा दे रहे हैं। अभी कह रहे हैं सर मेरा सवाल ले लीजिए, गुड आफ्टरनून विपुल गुरुजी। सर गुरुजी मत बनाइए, गुरुजी जो है हमारे सामने बैठे हुए हैं, उन्हीं से हम लोग ज्ञान ले रहे हैं। हाँ, आप लोगों के प्रश्न जो है चर्चा कर लेते हैं। अब इनका सवाल 2 पे है सर। एंट्री प्राइस जानना चाह रहे हैं, पिरामल फार्मा बायोकॉन। आज हम देख रहे हैं फार्मा में अच्छी खरीदारी है, तो ऐसे में क्या इन्होंने जो 2 शेयर आइडेंटिफाई किए हुए हैं, एक तो बायोकॉन और दूसरा पिरामल फार्मा, क्या इसमें एंट्री ली जानी चाहिए? पहला सवाल। और अगर ली जानी चाहिए तो क्या प्राइसेस होंगे? 332 के आसपास आज 3.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है बायोकॉन के अंदर। और पिरामल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी करीब 2.25% की तेज़ी 205 के आसपास है। फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं सर इन दोनों पे। अच्छे लग रहे हैं, कैसा लग रहे हैं आपको? सर देखिए, फार्मा में एक टर्न अराउंड देखने को मिला है आज के दिन, और उसके पीछे कारण है कुछ यूएस एफडीए के क्लियरेंसेस भी थे जो आपको आते हुए दिखे हैं। मगर सर फार्मा में ना एक बहुत बड़ा आप मान लीजिए तलवार लटकी हुई है। तलवार क्या लटकी हुई है कि 2 अप्रैल को आपके डोनाल्ड ट्रंप साहब इंडिया के ऊपर जो टैरिफ हैं उनका अनाउंसमेंट करने वाले हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं ये बोल दिया है कि जो आपका फार्मा है उस पे 25% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, जो कि प्रैक्टिकली विपुल सर मैं आपको बताऊं, मुझे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि दाल चावल रोटी और घर, मतलब रोटी कपड़ा मकान के अलावा
आप देखें एक सस्टेनेबल लाइफ के लिए फार्मा इज इक्वली इंपॉर्टेंट। और 25% ये जो टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, मेरे को बहुत ही इम्पॉसिबल डिसीजन लग रहा है, बट यू नेवर नो। अब अपने क्लोजेस्ट एलाई वो यूरोप के अगेंस्ट ही इतने बड़े टैरिफ्स लगाने की बातें कर चुके हैं और एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। तो दिस मैन इज क्वाइट अनसर्टन एंड डिफिकल्ट टू रीड। मैं एक ही चीज आपको कहूंगा, आपने इतना टाइम वेट किया है, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, थोड़ी सी दूरी बना के रखिए, 2 तारीख एक बार निकल जाने दीजिए। ये कितना टैरिफ लगाते हैं फार्मा पे वो भी देखने वाली बात होगी। 25% नहीं लगाते, मान लीजिए 10, 12, 15 क्या लगाते हैं, उसके बाद हमको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि फार्मा किस तरीके से पोजीशन होने वाला है। आप इतना टाइम वेट किए, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, ये तलवार एक बार निकल जाए, उसके बाद फार्मा सेक्टर में अपन बिल्कुल पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं।